देखो बच्चा पार्टी, ये जो अपना चैप्टर चल रहा था वो होता है समाप्त। ठीक है। समाप्त होने का मतलब क्या है कि बिल्कुल फिनिश्ड। लास्ट जो टॉपिक था वो था। अब काम ऐसा करेंगे, अब वो चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो क्लास 12th वालों के भी नहीं हुए हैं अभी तक, उनने एक भी बार नहीं पढ़े, ना 11th में ना 12th में। ठीक है। तो चैप्टर नंबर लास्ट के जो तीन है, एक परमाणु, नाभिक और अर्धचालक, तीन चैप्टर हैं। ठीक है। उसमें से आज अपने तुम चाहे परमाणु स्टार्ट कर लो, चाहे नाभिक, चाहे अर्धचालक, तीनों चैप्टर लगातार अपने तुम्हें खत्म करने हैं। ठीक है। परमाणु, नाभिक, अर्धचालक। तो मेरे अकॉर्डिंग तो छोटे छोटे चैप्टर देखते हैं, तो अर्धचालक के बारे में आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चैप्टर नंबर डालो, जो 14वां चैप्टर है, लास्ट में 14। अर्धचालक कुछ सेमी अर्धचालक स्टार्ट करो तो। चैप्टर का नाम डालो। सबसे पहले अर्धचालक के कॉन्सेप्ट समझो कि अर्धचालक होता क्या है। ठीक है। अर्धचालक बिल्कुल पढ़ते चले आ रहे हैं अपने तुम स्टार्टिंग की। अर्धचालक होता क्या है। बेचालक जैसे नॉर्मली जो होते हैं चालक। ठीक है। चालक क्या, चालक का काम क्या रहता है कि जैसे कोई भी चीज है, करंट का आराम से फ्लो हो सकता है कोई भी चालक, जैसे तार अपने तुम्हारे बने हैं घर वगैरह के, एल्युमिनियम वगैरह के। ठीक है। लेकिन जो अर्धचालक होते हैं, ठीक है, ना ही वो चालक होते हैं पूरी तरीके से, ना ही वो कुचालक। बात समझ रहे हो, बीच में जो फंस जाते हैं। जैसे मेन जो एग्जाम्पल इसमें रहता है, मेन वो रहता है गैलियम और सिलिकॉन का। ठीक है। किसका इसका एग्जाम्पल रहता है, किसका, गैलीलियम और सिलिकॉन का, जो कि अपने पीरियोडिक टेबल में कार्बन वाली फैमिली रहती है ना, कार्बन, सिलिकॉन, गैलियम, स्कैंडियम वाली जो फैमिली 14वां नंबर पे आती है, वो वाली जो फैमिली में रहते हैं दो एलिमेंट, मेनली सिलिकॉन और जर्मेनियम, या गैलियम भी कह लो, जर्मेनियम। ठीक है। ये जो दो तीन रहते हैं वो उस वाली जो फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो बहुत बेस्ट अर्धचालक होते हैं। जैसे चालक कौन कौन से हो गए, जैसे जितनी भी धातु हो गई अपनी, एल्युमिनियम हो गए, ठीक है, निकेल हो गए, कॉपर हो गए, ये सब कैसे अपनी चालक हैं। अर्धचालक क्या है, जैसे प्लास्टिक हो गए, कागज कागज हो गए, लकड़ी, जो बिल्कुल, सॉरी, कुचालक की बात कर रहे हैं। कुचालक क्या है, जैसे लकड़ी हो गई, कागज हो गए, प्लास्टिक हो गई, ये क्या कर रहे हैं, करंट को फ्लो नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, कुचालक। और चालक क्या, जो करंट को एकदम जाने दे रहे हैं। ठीक है। अर्धचालक मतलब जो बीच में आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, बीच में। ठीक है। तो आज अपने तुम चैप्टर वीआईपी से अपना तुम्हारा है, चैप्टर का नाम जो कुछ भी आप किताब में लिखा हो वो लिख लेना चैप्टर का नाम। ठीक। तो सबसे पहली हेडिंग डालो, चालक। चालक। चालक हेडिंग डालने के बाद लिखो उसमें, लिखो, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। देखो इसके नोट्स आपको हम, अगर बाई चांस कुछ हो आपका, जैसा कुछ भी हो, अगर आप बताओ तो हम दीक्षा मैम से भी बता देना कि मुझे नोट्स चाहिए, या जो कुछ भी है इसका नोट्स भी अगर आपको चाहिए तो हम उस पे भेज देंगे। ठीक है। उनके बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स। तो लिखो जरा, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है चालक कहलाते हैं। चालक कहलाते हैं। ठीक है। पूर्ण विराम लगा के अगली लाइन से, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं, कुछ भी लिख लो। जैसे, उदाहरण करके लिखो, जैसे कॉपर, निकेल, एल्युमिनियम। जैसे कॉपर, निकेल, एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम लिखने के बाद ब्रैकेट में लिख लेना सभी धातुएं, ब्रैकेट में करके लिख लेना सभी धातुएं। धातुएं लिखने के बाद कॉमा लगा के, मानव शरीर इत्यादि। मानव शरीर इत्यादि। ठीक है। अगली हेडिंग डालो, अचालक।
अचालक। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है अचालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है अचालक कहलाते हैं। ठीक है, आगे लिखो अगली लाइन से पूर्ण विराम लगा के, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पे लकड़ी कॉमा कागज कॉमा प्लास्टिक आदि। लकड़ी कॉमा कागज कॉमा प्लास्टिक आदि। अगली हेडिंग डालो अर्धचालक। अर्धचालक वे पदार्थ वे पदार्थ वे पदार्थ जिनका विद्युतीय गुण वे पदार्थ जिनका विद्युतीय गुण सुचालकों तथा कुचालकों के बीच होता है। वे पदार्थ जिनका विद्युतीय गुण सुचालकों तथा कुचालकों के बीच होता है उन्हें अर्धचालक कहते हैं। उन्हें अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालो ऊर्जा बैंड के आधार पर। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक कौमा कुछ चालक कौमा अचालक तथा अर्धचालक का वर्गीकरण। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक कौमा अचालक एवं अर्धचालक का वर्गीकरण। हेडिंग डाल लो ये। ठीक है, सबसे पहली हेडिंग डालो चालक। सबसे पहली हेडिंग डालो चालक। ठीक है, अब देखो चालक का पहले ऊर्जा बैंड को ना समझते हुए सबसे पहले चालक का काम समझो। चालक का काम क्या होता है? चालक का काम ये होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब चालक में क्या है, इलेक्ट्रॉन आराम से कहीं भी भाग रहे हैं, आराम से कहीं भी घूम रहे हैं, इधर उधर कहीं भी घूम रहे हैं, ठीक है। तो चालक में इलेक्ट्रॉन का क्या रहता है कि कहीं भी आराम से जा सकते हैं आराम से, ठीक है। जो उनमें गैप रहता है चालन बैंड में और संयोजी बैंड में, ये क्या है मैम बताएंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को जो हम बता रहे हैं वो समझो, ठीक है। क्या चालन बैंड में, चालन बैंड और क्या संयोजी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट रहता ना, इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो हो रहे हैं तो वो आराम से कहीं भी फ्लो हो सकते हैं, ठीक है। पहले हेडिंग डाल लो आराम से, तब बताएं क्या है क्या। लिख लो चालक, हेडिंग डाल ली, ठीक है, उसमें लिखो चा आगे करके लिखो चालक में, चालक पदार्थों में लिखो ऐसे, चालक पदार्थों में चालक पदार्थों में चालन चालन
चालक पदार्थों में चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों से आंशिक रूप से भरे होते हैं। चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों से आंशिक रूप से भरे होते हैं। क्या बोला? इलेक्ट्रॉनों से आंशिक रूप से भरे होते हैं तथा तथा इनके संयोजी बैंड एवं चालन बैंड संयोजी बैंड एवं चालन बैंड या तो परस्पर अतिव्यापित होते हैं या उनके बीच अतिव्यापित होते हैं या उनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग अतिव्यापित होते हैं या उनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग नगण्य होता है, मतलब ना के बराबर नगण्य होता है। कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। इतनी बात पहले आप लोगों ने लिख ली होगी कायदे से, ठीक है। क्या है? ये जो ऊपर है ये इतना बॉक्स, ठीक है, ये इतना बॉक्स क्या है? चालन बैंड का। और ये जो नीचे वाला इतना बॉक्स है, ठीक है, ये किसका बॉक्स है? संयोजी बैंड। और जो ये बीच वाला बॉक्स है, ठीक है, ये जो बीच वाला, ये क्या है? ये इसका बीच में जो वो लगता है, एक सेकंड रुको, इसको क्या कहेंगे? वर्जित ऊर्जा अंतराल या कुछ भी बोल लो, ठीक है। ये बीच में ऐसी चीज है, ये बीच में, रुको ब्लू पेन उसे मार्कर्स बना, ये बीच में ऐसा, कहने का मतलब है, चलो ऐसे समझो कि कैसे समझाएं, जो चालक रहते हैं अपने, जितने भी चालक हैं, उनमें क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो ये जो बीच वाला है, ये जो वर्जित ऊर्जा, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन में अगर इसमें स्पेस ज्यादा होगा, कितना इसमें अगर स्पेस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ना तो नीचे से ऊपर जा सकते हैं और ना ही ऊपर से नीचे से आ जा सकते हैं। इतनी बात को समझे, ठीक है। लेकिन चालक में क्या कॉन्सेप्ट है कि जो ये गैप है, ये बिल्कुल 0.07 इलेक्ट्रॉन वाट का है, ठीक है। इतना चुन्नू सा गैप है कि आपको बिल्कुल अपने आंखों से दिखता नहीं है, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या रहता है? ये जो बीच में वर्जित ऊर्जा बैंड है, कि वर्जित ऊर्जा है, ठीक है, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो, अगर ये जो बीच वाला जो ये है, ये अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक दूसरे से, नीचे अगर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो हमारे नीचे वाले जो फ्लोर है उसमें इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, 10 आदमी रह रहे हैं, नीचे वाले फ्लोर पे 10 आदमी रह रहे हैं। तुमने क्या किया है? तुमने जीना ही नहीं बनवाया भाई साहब, जीना ही नहीं बन पाया, तो क्या नीचे वाले आदमी ऊपर जा सकते? नहीं जा सकते। तो ये जो जीना अब तुमने इसमें बनवा के रखा है, तो नीचे वाले सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? ऊपर में आराम से रह रहे हैं, ठीक है। तो जो चालक में कॉन्सेप्ट क्या रहता है? चालक का कॉन्सेप्ट ये रहता है कि जो चालन बैंड है और संयोजी बैंड है, ठीक है, इन दोनों के बीच में या तो ये बैंड आपस में ओवरलैप्स करते रहते, ओवरलैप्स मतलब एक दूसरे से मिल जाते, या इनके बीच का जो ये जो वर्जित ऊर्जा वाला है ये स्थान, ये इतना चुन्नू सा होता है कि इलेक्ट्रॉन आराम से नीचे से ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। अचालक में क्या हो रहता? अचालक में क्या रहता? अचालक में ये
इतना ज्यादा होता है ये बीच वाला कि इलेक्ट्रॉन नीचे से बिल्कुल ऊपर नहीं जा सकते, इसलिए क्या होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो बिल्कुल लगड़ या बिल्कुल बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अर्धचालक में क्या रहता है, अर्धचालक में एक आधी चले जाते हैं भैया, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम रहता है। बात आई समझ में? ठीक है, चालक में स्पेस ना के बराबर बीच का, अचालक में स्पेस इतना ज्यादा कि उसमें इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जा ही नहीं सकते। और अर्धचालक में क्या है, स्पेस है तो लेकिन ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही स्पेस है। ठीक है, बात आई समझ में? कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ गए? ठीक। अब चालन बैंड और संयोजी बैंड के बारे में समझ गए क्या क्या है। सही, चालन बैंड ऊपर वाला, संयोजी बैंड नीचे वाला। और जो चालक रहते हैं उसमें जो बीच वाला ये जो वर्जित ऊर्जा रहती है, ये इसका ये कितनी रहती है, 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ठीक है, अचालक में वर्जित ऊर्जा 3 वोल्ट से ज्यादा रहती है। वर्जित ऊर्जा मतलब बीच वाला जो अंतराल है, बीच वाला वो क्या रहता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा रहती है। ठीक है, अर्धचालक में कितनी रहती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट को दोबारा समझो। चालक में 0.07, अर्धचालक में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अचालक में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा। ठीक है, अब आपने चालक तो लिख लिया, अगली हेडिंग डालो अचालक। अचालक लिखो, अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड पूर्णता भरे हुए, संयोजी बैंड पूर्णता भरे हुए संयोजी बैंड पूर्णता भरे हुए तथा चालन बैंड पूर्णता रिक्त होते हैं, तथा चालन बैंड पूर्णता रिक्त होते हैं। तथा उनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है। तथा उनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल के ब्रैकेट जस्ट लगाना, वर्जित ऊर्जा अंतराल लिखने के बाद ब्रैकेट लगाना, फिर लिखना ई जी, जी फॉर गन, ई जी ऐसे लिखना। रुको हम लिख के बताएं, ई जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक, ऐसे लिख लेना। ठीक है, वर्जित ऊर्जा अंतराल के बाद जस्ट ब्रैकेट लगा के जो लिखा है वो बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है, अब अर्धचालक लिखो, अर्धचालक। अर्धचालक लिखो, वे पदार्थ, वे पदार्थ जिनका संयोजी बैंड वे पदार्थ जिनका संयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं, संयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं, एवं
एवं एवं चालन बैंड पूर्ण रूप से रिक्त होता है, पूर्ण रूप से रिक्त होते हैं, कर लेना। एवं चालन बैंड पूर्ण रूप से रिक्त होते हैं। ठीक है, पूर्ण रूप से रिक्त होते हैं, परंतु परंतु चालन बैंड एवं संयोजी बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा, परंतु चालन बैंड एवं संयोजी बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, इतना लिख लिया। अगली हेडिंग डालो, अर्धचालकों के प्रकार, अर्धचालकों के प्रकार। अर्धचालकों के प्रकार। ठीक है, पहला शुद्ध या आंतरिक या निर्ज अर्धचालक, शुद्ध या आंतरिक या नैज अर्धचालक। नैज अर्धचालक। ठीक है, ये तीनों एक ही इंसान क्या है, एक ही उसके नाम है, शुद्ध या आंतरिक या नैज अर्धचालक। ठीक है, लिखो लिखो इसमें, नैज अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं, नैज अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो प्रकृति में शुद्ध रूप से विद्यमान होते हैं, जो प्रकृति में शुद्ध रूप से विद्यमान होते हैं। जो प्रकृति में शुद्ध रूप से विद्यमान होते हैं, जिनमें कोई अपद्रव्य ना मिला हो, कॉमा लगा के, जिनमें कोई अपद्रव्य ना मिला हो, जैसे जैसे गैलियम तथा सिलिकॉन, जैसे गैलियम तथा सिलिकॉन। गैलियम का साइन होता है Ge और सिलिकॉन का होता है Se, या तो ऐसे करके लिख लो और करके, या तो गैलियम तथा सिलिकॉन। ठीक है, या गा गमला गैलियम तथा सिलिकॉन, पता नहीं सही लिख रहे हैं, सिलिकॉन, या वो वाला साइज सा बनता है, पता नहीं मुझे, जौन सा भी बनता है लिख लेना, सिलिकॉन। ठीक है, साइन वगैरह भी बता दिए, सब बता दिए। अगली हेडिंग डालो, अगली हेडिंग, अशुद्ध तथा बाहर अर्धचालक, अशुद्ध तथा बाहर अर्धचालक। बाहर पता है ना कैसा, वो बाहर मत लिख लेना बिल्कुल वाला बाहर, ये ऐसा लिखना,
ऐसा करके नहीं लिखा जाता है। बाहर अर्धचालक लिखो इसमें। जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई त्रिसंयोजी अशुद्धि त्रिसंयोजी अशुद्धि तथा पंच संयोजी अशुद्धि त्रिसंयोजी अशुद्धि तथा पंच संयोजी अशुद्धि ब्रैकेट में लिख लेना। पंच संयोजी अशुद्धि के जस्ट बाद बोरोन तथा आर्सेनिक, बोरोन तथा अथवा या तथा कुछ भी लिख लो, बोरोन तथा आर्सेनिक ब्रैकेट बंद मिलाई जाती है। मिलाई जाती है तो पदार्थ की चालकता बहुत बढ़ जाती है। तो पदार्थ की चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऐसे पदार्थों को अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, अब उसके आगे लिखो बाहर अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। बाहर अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, गड़बड़ हो गया यहाँ पे। ये जर्मेनियम है। एक सेकंड, ये है जर्मेनियम। ये थोड़ा करेक्ट कर लेना। जी जो ए होता है वो गैलियम होता है, जी ई जर्मेनियम है। ठीक है, जी ई जर्मेनियम है और जी ए जो होता है वो गैलियम होता है। थोड़ा सा ये अपना करेक्ट कर लेना यार, दिमाग से गलत निकल गया। तो हम कहाँ पे थे? हाँ, जो अशुद्ध अर्धचालक या कहने तो बाहर अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है पी, ए पी क्यू वाली पी टाइप अर्धचालक। ऐसी पी बना लेना, जो पी क्यू आर वाली पी नहीं होती, पी टाइप अर्धचालक। और दूसरा है एन टाइप अर्धचालक। ठीक है, पी टाइप अर्धचालक तथा एन टाइप अर्धचालक दोनों लिख लेना। हेडिंग डालो उसमें से पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक लिखो। जब किसी शुद्ध अर्धचालक में जब किसी शुद्ध अर्धचालक में शुद्ध अर्धचालक कौन कौन से हैं अपने? बिल्कुल शुद्ध वाले जो मैंने अभी ऊपर लिखवाए, जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है, तो जब किसी शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि त्रिसंयोजी अशुद्धि जब किसी शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि ब्रैकेट में बोरोन कॉमा एल्यूमिनियम मिलाई जाती है, बोरोन कॉमा एल्यूमिनियम
मिलाई जाती है तो इसे पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। तो इसे पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। तो इसे पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, देखो जरा उसके आगे पूर्णविराम लगाने के बाद पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। इसके एक स्थान, इसमें इसमें लिखना, इसमें एक स्थान, इसमें एक स्थान जो शेष बच जाता है उसे, इसमें एक स्थान जो शेष बच जाता है उसे कोटर या होल बोलते हैं। कोटर, कोटर या होल बोलते हैं। जो मुख्यतः बहुसंख्यक आवेश वाहक का कार्य करता है। जो मुख्यतः बहुसंख्यक आवेश का कार्य करता है। ठीक है, अभी अभी इतना लिख लिया है। कल आपको हम कायदे से बताएंगे पी टाइप और एन टाइप होता क्या है और क्या कोटर है, क्या क्या है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो दीक्षा मैम से वो बता देना, हम भेज देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।